हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स अबाउट गैस स्टेट। सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैस किसे कहते हैं। गैस का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसका ना ही कोई फिक्स्ड शेप, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, इवन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो देखें क्या है इसके अंदर, अगर हम लोग बात करें डिफियन टॉपिक की, तो डिफियन किस तरीके से होती है गैस मॉलिक्यूल्स में, एफियन किस तरीके से होती है और कंप्रेसिबिलिटी किस तरीके से होती है, ये तीनों टर्म्स आज हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को कल जब समझाया था, तो जब मैंने ये बात क्लियर की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, तो मतलब कि जब गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है। तो मतलब जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है, तो जैसे ही इन्हें थोड़ी जगह मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा भी स्पेस मिल जाता है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप आउट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से एस्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स के यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल किसी सिलेंडर से स्प्रेड आउट हो रहे हैं, दिस स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is known as diffusion. Spreading out of gas molecules is known as what? Diffusion. ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड आउट हो जाना वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होता है, हैंस दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इतनी होती है जितनी कि हम लोग समझ लें कि नेग्लिजिबल फोर्स। ठीक है, तो नेग्लिजिबल फोर्स होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और ये स्प्रेडिंग आउट का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से देखें, डिफ्यूजन का जो बिल्कुल अपोजिट है वो है एफ्यूजन। मींस क्या होगा? स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल। एक छोटे से सुराख के अंदर अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बाइक का टायर ही ले लें। बाइक का टायर बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ब्लास्ट, गैस टोटली स्केप आउट हो गई इससे। ठीक है, स्केप आउट होगी तो क्या हो गया? जब ब्लास्ट हो जाएगा तो मतलब क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स टोटली स्प्रेड आउट हो रहे हैं, एकदम से ही स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज अ डिफ्यूजन। लेकिन अगर ऐसा हो कि बाइक का टायर ही कहीं से स्मॉल होल बनाकर जो है गैस पूरी स्प्रेड आउट कर दे, लेकिन स्लोली 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 स्लोली, जिसे हम लोग उर्दू में बोले तो पंचर हो जाना बाइक का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल किसी टिनी होल से स्प्रेड आउट होंगे, तो दैट इज नोन एज एफ्यूजन। मींस स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल। टिनी होल, एक छोटी सी सुराख के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट हो जाना या स्प्रेड आउट हो जाना क्या कहलाता है? एफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, सेम लाइक दैट इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट की बात करें तो मतलब क्या है कि देखें, जहां से अगर आप लोग यहां पर कह रहे थे कि छोटा सा गैप मिल रहा है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? स्प्रेड आउट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि यहां पर अगर गैप नहीं है और इवन हम लोग यहां से प्रेशर पुशअप करते हैं, तो जैसे ही प्रेशर पुशअप करेंगे तो क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ा बहुत कम होने लगेगा। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा
कि ये जो सिलेंडर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर के अंदर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स फील्ड हैं, अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग ऊपर से फोर्स लगाएंगे, एक रेगुलर वे के अंदर जो है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, जैस डिक्रीजेस एंड दिस फेनोमेना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्रेशन। क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखें बाज़-औक़ात एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एंट्री टेस्ट में हमेशा ये पूछा जाता है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि भाई डेफिनेशन बताओ कि जो है डिफियन क्या है या एफियन क्या है या कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है। आप लोगों से सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफियन, रेट ऑफ डिफियन, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास, गैस की डिफियन लिक्विड से या इवन सॉलिड से ज्यादा होती है और लिक्विड से कम। इस तरीके से यहां पर जो है ऑप्शंस दूसरे भी बनाते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में हमारे पास आ गया भाई, गैस की जो है डिफियन वो लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की डिफियन सॉलिड्स से ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से सी ऑप्शन हमारे पास आ गया, गैस की डिफियन लिक्विड से लेस होती है और लिक्विड की डिफियन सॉलिड से लेस होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डी ऑप्शन भी कोई बना लेते हैं, लिक्विड ग्रेटर देन गैस ग्रेटर देन सॉलिड, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब कंपेयर करें कि रेट ऑफ डिफियन कौन सा करेक्ट होगा, तो हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास होते हैं तो उनमें सबसे पहले डिफ्यूज होगी गैस, उसके बाद डिफ्यूज होगी लिक्विड और बिल्कुल एंड में डिफ्यूज होगा क्या, सॉलिड, जिसकी डिफ्यूजिबिलिटी इतनी है कि ना होने के बराबर, एवन नेग्लिजिबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को। थैंक यू सो मच।